Morning students, welcome all of you in this session of accountancy. Yes students, आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग पिछले 2 सेशन से एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स देख रहे हैं. आइए आज इसमें जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बचा हुआ है गुडविल से रिलेटेड वो हम देखते हैं. यस स्टूडेंट्स, मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि हमने प्रीवियस क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा था. मैंने आपसे कहा था कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में शामिल होता है तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अलावा प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल भी लेके आता है और उसकी अलग अलग कंडीशंस होती है. हमने पहले देखा था गुडविल इज़ पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर्स प्राइवेटली. एक नया पार्टनर्स आता है और जो गुडविल का अमाउंट रहता है वो प्राइवेटली, पर्सनली या आउट ऑफ द बिजनेस पे करता है. उस कंडीशंस में हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते. सेकेंड कंडीशन हमने देखा था कि जब एक नया पार्टनर्स बिजनेस में आता है और वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आता है और उसके बाद हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से एंट्री करते हैं. मैंने आपसे बताया था कि उसमें भी 2 कंडीशन होती है. अगर प्रीमियम फॉर गुडविल रिटेन कर लिया जा रहा है तो क्या जर्नल एंट्रीज होगी, या प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स के द्वारा बिजनेस से विड्रॉ किया जा रहा है तो उस कंडीशंस में क्या एंट्री होगी. अब थर्ड कंडीशन देखिए आप, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन काइंड. इसको हम आगे देखते हैं. आइए स्टूडेंट्स. यस स्टूडेंट्स, आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, मैं स्लाइड्स में पढ़ रहा हूँ. इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑब्लिक प्रीमियम इन काइंड. समटाइम्स द इनकमिंग पार्टनर bring his share of goodwill in the form of assets instead of in the form of cash. Following entries are passed in such case. देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस में शामिल होता है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ना लाके एसेट्स के फॉर्म में या काइंड के रूप में लेके आता है. तो उस कंडीशंस में हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास करेंगे. एंट्री आप देखिए, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और नरेशन में आप देख रहे हैं फॉर गुडविल शेयर ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारे बिजनेस में एसेट्स आ रही है और प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में आ रही है, इसलिए हमने एसेट्स के अकाउंट को डेबिट किया, प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट किया है. ये जनरल एंट्रीज के रूल्स आप ऑलरेडी 11 में पढ़ चुके हैं, इसलिए I don't think there is need for any explanation कि why the assets accounts are debited and premium for goodwill is credited. आप लोग समझ रहे हैं इसको. आइए आगे हम देखते हैं. Yes students, आपने स्लाइड्स में देखा, ये स्लाइड्स आप पहले भी देख चुके हैं, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ. इस स्लाइड्स में अभी तक हमने 3 कंडीशन देख चुके हैं. एक तो पहली कंडीशन कि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके तो आ रहा है लेकिन उसे प्राइवेटली पे कर रहा है. दूसरे में भी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है कैश में, और तीसरे में प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है लेकिन काइंड में. अब देखिए, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, ये जो 3 कंडीशंस हैं. यस स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ. स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे एडमिट सी एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर in the profit. He bring rupees 20,000 premium for goodwill. Pass necessary journal entries when first condition, goodwill is paid privately to old partners. Second condition, goodwill is retained in the firm. Third condition, goodwill is withdrawn by the old partners. अब देखिए सॉल्यूशन में हम लोग ने ये तीनों कंडीशंस पढ़ चुके हैं कि जब एक नया पार्टनर आता है और वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके भी आता है लेकिन आउट ऑफ द बिजनेस प्राइवेटली पे करता है तो उस कंडीशंस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी. अब इसका सॉल्यूशन 1 देखिए, व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली, सॉल्यूशन क्या है, नो एंट्री फॉर गुडविल इज रिक्वायर्ड. तो ये इसका सॉल्यूशन था. सेकेंड कंडीशन है व्हेन द गुडविल इज रिटेन इन द फॉर्म, यानी गुडविल पार्टनर ने कैश में बिजनेस में लेके आया और पार्टनर्स ने उस गुडविल के अमाउंट को जो उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है वो बिज़नेस से विड्रॉ नहीं किया है. तो अब हम इसका
नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं कि उस कंडीशंस में हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। यस स्टूडेंट्स, अब हम केस 2 देख रहे हैं कि एक नया पार्टनर बिजनेस में प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है और वो गुडविल बिजनेस में ही है, पार्टनर्स उसे विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, यानी दैट पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस। तो अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 रुपीज़। ये ऑलरेडी हमने जब इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, तब हमने देखा था। नरेशन में फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय सी, यानी यहाँ पर कौन सा पार्टनर आ रहा है बिजनेस में, सी आ रहा है, वो 20,000 रुपीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। ये तो हमने बिजनेस में प्रीमियम फॉर गुडविल आने की एंट्री पास कर दी। अब इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को जो सी के द्वारा बिजनेस में लाया गया है, उसको ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो उसके सैक्रिफाइंग रेशो है वो उसमें बांट रहे हैं। अब देखिए इस क्वेश्चंस में हमारे पास न्यू रेशो वगैरह नहीं थे, इसलिए हमने जो ओल्ड रेशो थे उसी को सैक्रिफाई रेशो 3:2 कंसीडर कर लिया। तो नेक्स्ट एंट्री देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 12,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपीज़। यानी ए के कैपिटल अकाउंट में हमने 12,000 क्रेडिट किया, बी के कैपिटल अकाउंट में 8,000, यानी उनका जो सैक्रिफाइंग रेशो था, जो ओल्ड रेशो था, उसी को कंसीडर करते हुए हमने 3:2 में 20,000 रुपीज़ को ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये एंट्री हो गई। अब देखिए बिजनेस से ये जो अमाउंट ऑफ गुडविल ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, ये पार्टनर्स के द्वारा विड्रॉ नहीं हो रहा है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में बोल सकते हैं ये अमाउंट, दैट पार्ट ऑफ द अमाउंट इज रिटेन इन द बिजनेस, सो देयर इज़ नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर दी विड्रॉल। अब यहाँ पर विड्रॉल की कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि अमाउंट बिजनेस में ही है। अब देखिए हम थर्ड कंडीशन देख रहे हैं, व्हेन द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब देखिए ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया जा रहा है, तो उस कंडीशंस में हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास करेंगे। देखिए बैंक अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000 रुपीज़, ये एज इट इज़ है जो हमने पहले कंडीशंस में देखा था, इसमें इस एंट्री में कोई भी चेंज नहीं होगा। दूसरी एंट्री देखिए, जो ए और बी के अकाउंट में सैक्रिफाइंग रेशियो में हम अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट कर रहे हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपीज़। ये हमने 3:2 यानी सैक्रिफाइंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यानी ये दोनों एंट्री एज इट इज़ है जो हमने प्रीवियस केस में देखा था जिसमें हम अमाउंट ऑफ गुडविल को विड्रॉ नहीं करते, ठीक है ना। अब एक एंट्री इसमें हम और पास करेंगे जो विड्रॉल की एंट्री होगी। मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पर ये थर्ड एंट्री पास की गई है जहाँ विड्रॉल ऑफ गुडविल का अमाउंट की एंट्री पास की गई है। यस स्टूडेंट्स, मैंने आपसे जैसे पिछले स्लाइड्स में कहा था कि थर्ड एंट्री अब हम पास करने जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 12,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 8,000 टू बैंक या टू कैश भी हो सकता है 20,000 रुपीज़। नरेशन में देखिए फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, क्लियरली मेंशन है नरेशन में कि जो ओल्ड पार्टनर थे उन्होंने अपना गुडविल का अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ कर लिया है जो उनके अकाउंट में क्रेडिट किया गया था। आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि ए के कैपिटल अकाउंट में 12,000 क्रेडिट किया गया था, बी के कैपिटल अकाउंट में 8,000, यानी हमने ओल्ड रेशो को सैक्रिफाई कंसीडर किया था जो 3:2 था, उस रेशो में 20,000 को बांटा था। तो एस के कैपिटल अकाउंट में 12,000 क्रेडिट हुआ था और बी के कैपिटल अकाउंट में 8,000 क्रेडिट हुआ था। अब वहाँ क्रेडिट हुआ था, हमने यहाँ डेबिट कर दिया और टू बैंक या टू कैश क्रेडिट हो जाएगा, उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और ये विड्रॉल की एंट्री हो गई। आप नोट में देख रहे हैं इन दिस क्वेश्चन न्यू रेशो और सैक्रिफाई रेशो इज नॉट गिवन, सो ओल्ड रेशो विल बी द सैक्रिफाइंग रेशो, दैट इज 3:2। जब क्वेश्चन में आपका न्यू रेशो या सैक्रिफाई रेशो ना दे तो हम ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइंग रेशो एज्यूम कर लेते हैं या कंसीडर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। हमने अभी कौन सा देखा,
सेकंड पार्ट देखा कि एक पार्टनर्स के द्वारा प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में कैश के रूप में लाया जा रहा है और उसमें दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये कि अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, और सेकंड कंडीशन क्या है, अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉल आउट ऑफ द बिजनेस। यस स्टूडेंट्स, मैं अगेन आपके सामने वही स्लाइड्स देख रहा हूँ, ट्रीटमेंट दिखा रहा हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें हमने फर्स्ट कंडीशन यानी पेड प्राइवेटली देख लिया, फिर उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में पार्टनर के द्वारा लाया जा रहा, उसका हमने अभी एग्जाम्पल देखा। अब हम थर्ड जो है इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन काइंड, इसका थियोटिकल कॉन्सेप्ट देखा। जैसे हमने देखा था ना, एसेट्स अकाउंट को हमने डेबिट किया था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट किया था। अब इसका हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इन काइंड और एसेट्स पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। देखिए स्लाइड्स में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। They admitted Z, an unemployed graduate, as a partner for 1/3 share of profit. X, Y, and Z decided to share equally in future. Z brought rupees 8,000 in cash, stock worth rupees 9,000, and rupees 13,000 in the form of furniture towards his share of goodwill. Pass necessary journal entries. आप क्वेश्चन में देखिए कि दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वली है, यानी एक्स और वाई 1/2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उन्होंने एक नए पार्टनर को बिजनेस में शामिल किया, जेड, जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट है, और उसको 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट देने का वादा किया। एक्स, वाई एंड जेड ने ये डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल रेशो में होगा, यानी अब हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी है, तो इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, सैक्रिफाइंग रेशो निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। आगे क्वेश्चन को देखिए, जेड ब्रॉट रुपीज़ 8,000 इन कैश। जेड ने 8,000 रुपीज़ कैश में लेके आया, स्टॉक जो लेके आया उसकी कीमत 9,000 है, और फर्नीचर जो लेके आया वो 13,000 का है, और क्लियरली लिखा है कि टूवर्ड्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी ये इसका गुडविल का शेयर है। आपको बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, यानी यहाँ पर जो प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है बिजनेस में वो काइंड या एसेट्स में आ रहा है। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन आप सब लोगों को स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। यस स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन देखा, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। आपको पता है सैक्रिफाइंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप स्लाइड्स में देख रहे हैं सॉल्यूशन में के सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हमको एक्स और वाई का सैक्रिफाइंग रेशियो निकालना है, और आपने देखा था क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक्स और वाई का जो रेशियो है, ओल्ड रेशियो, वो कितना था, इक्वली था, यानी 1:1 था। इसलिए ओल्ड रेशियो हमने एक्स का कितना लिया, 1/2, और वाई का भी 1/2 लिया। और इन्होंने क्या डिसाइड किया, जेड के शामिल होने के बाद एक्स वाई जेड ने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर में भी इनका प्रॉफिट इक्वल ही रहेगा। तो पहले तो दो पार्टनर थे, अब 3 पार्टनर्स हो गए, तो इनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1/3, 1/3, 1/3। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एक्स का 1/2 था, उसमें से 1/3 जो एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसको माइनस किया। हमने इसको एलसीएम निकाल के जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 1/6। इसी तरीके से हमने वाई का सैक्रिफाइंग रेशियो के लिए उसका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1/2, और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 1/3 है। तो हमें ये काय में मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स तो सैक्रिफाई कर रहा है, और सॉरी स्टूडेंट्स, ये माइनस में नहीं है, प्लस में ही है, और यहाँ y भी सेक्रीफाई कर रहा है, यानी दोनों x और y 1/6 और 1/6 के रेशियो में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को z के फेवर में सेक्रीफाई कर रहे हैं।
आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही इक्वली 1:1 मिल जाएगा। अब देखिए जर्नल एंट्री हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे पास करेंगे। आपको पता है कि जब नेक्स्ट नया पार्टनर आ रहा है जेड, तो वो बिजनेस में कैश 8,000 रुपीज़ लेके आ रहा था, स्टॉक जो लेके आ रहा था उसकी कीमत 9,000 थी, और फर्नीचर जो लेके आ रहा है उसकी कीमत कितनी है, 13,000 रुपीज़ है। तो बिजनेस में कितना काइंड के रूप में पैसा आया या एसिड्स के रूप में पैसा आया, 30,000, जिसमें से 8,000 रुपीज़ कैश था। तो हमने यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 9,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 13,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000 से क्रेडिट कर दिया है। नरेशन में आप देख रहे हैं फॉर एसेट्स ब्रॉट इन बाय जेड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये इसकी पहली जर्नल एंट्री हुई। जब एक पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल काइंड या एसेट्स में लेके आता है, तो वो जो भी कैश या एसेट्स लेके आ रहा है वो डेबिट हो जाता है और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो जाता है। तो हमारे बिजनेस में टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल जो आया जेड के द्वारा, वो कितना आया, 30,000 रुपीज़ आया। अब इस 30,000 को हम पुराने पार्टनर एक्स और वाई के बीच में सैक्रिफाइंग रेशो में बांटेंगे, और ऊपर आपने देखा सैक्रिफाइंग रेशो कितना आया था, 1:1 आया था। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री आप देख रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 15,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 15,000। स्टूडेंट्स आपने देखा जो सैक्रिफाइंग रेशो आया 1:1, यानी 1/2 आया। तो अब ये 30,000 एक्स और वाई के बीच में इक्वल रेशो में बांट दिया गया, तो एक्स के अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ, 15,000, और वही सेम अमाउंट वाई के कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट हुआ। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर अभी 3 कंडीशंस देख लिया। पहला हमने देखा था कि गुडविल ब्रैकेट में आप देख रहे हैं प्रीमियम इज पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर्स प्राइवेटली। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर इस कंडीशंस में नो जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू पास इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, आपको सिंपल आंसर में ये लिख देना है। सेकेंड कंडीशन आपने देखा था कि एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आ रहा है, और उसमें 2 कंडीशन थे, एक रिटेन की और एक विड्रॉल की। हमने उसका भी इलिस्ट्रेशन अभी देखा। थर्ड कंडीशन हमने देखा कि एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल काय में लेके आ रहा है, काइंड में लेके आ रहा है या एसेट्स में लेके आ रहा है, हमने उसका भी अभी इलिस्ट्रेशन देखा। अब देखिए नेक्स्ट आप देख रहे हैं, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश। यानी जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा है, यानी लेके नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशंस में हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास करेंगे। ये फोर्थ कंडीशन है। आइए इसका पहले मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका इलिस्ट्रेशन भी देखेंगे। यस स्टूडेंट्स, हम फोर्थ कंडीशन देख रहे हैं। स्लाइड्स में आप देखिए, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। यानी एक नया पार्टनर बिजनेस में गुडविल के रूप में कैश गुडविल के रूप में नहीं ला रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है स्लाइड्स में, इट इज़ ऑलरेडी स्टेटेड दैट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ब्रैकेट में आप देख रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड 26 इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, that only cash goodwill is recorded in the books of accounts. If the new partner is unable to bring his share of premium goodwill in cash, it is adjusted through partner's capital oblique current account. Accounting standard 26 is mandatory in nature, so it must be followed. फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज पास। देखिए हमने जब पहली क्लास देखी थी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की, तो मैंने आपसे बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी होता है, उसको हमको फॉलो करना है, और वो ये बोलता है कि वही प्रीमियम फॉर गुडविल को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास करेंगे, शो करेंगे जो कैश में आ रहा है। अब गुडविल आ ही नहीं रहा, प्रीमियम फॉर गुडविल आ नहीं रहा है, तो उस कंडीशंस में हमारे पास तो कैश में कुछ आया ही नहीं। अब क्या एंट्री पास करेंगे, तो देखिए यहाँ पर नया पार्टनर जो आ रहा है, ठीक है ना, उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिटेड, और क्या लिखा हुआ है आगे, हिज शेयर ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइंग रेशो।
उसके बाद किसको क्रेडिट किया? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। देखिए कि यहाँ पर इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने में ओल्ड पार्टनर्स ने बहुत मेहनत की है। उनके सिंसियरिटी, डिवोशन, इंटरेस्ट, हार्ड वर्क से ये बिज़नेस मार्केट में इस्टेब्लिश हुआ है, गुडविल तभी क्रिएट हुई है। अब नया पार्टनर आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी नहीं देगा और इनके द्वारा जो बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है उस प्रॉफिट को वो इन्जॉय करेगा, तो ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए अब ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट को तो क्रेडिट करना ही है और नए पार्टनर्स के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ताकि उनके अमाउंट यानी उस पार्टनर्स के, जो नया पार्टनर बिजनेस में शामिल हो रहा है, उसके अकाउंट से उतना डेबिट बैलेंस निकले और वो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में हम शिफ्ट करें। तो इसलिए यहाँ पर न्यू पार्टनर्स को हमने डेबिट किया है और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में जो सैक्रिफाइंग रेशियो में जो एक प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर नए पार्टनर को लाना बनता था, वो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। पहले आप देखते थे ना, क्या एंट्री पास करते थे हम? कैश और प्रीमियम फॉर गुडविल जब एक पार्टनर बिजनेस में लेके आता था, ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, पहले तो प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाता था, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करते थे। तो अब यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में तो नहीं आ रहा है, तो उनके पुराने पार्टनर्स के अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे ही, ये हक उनका बनता है। और ये हक कौन पूरा करेगा? नया पार्टनर करेगा। इसलिए नए पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करके उनके अकाउंट में जो सैक्रिफाइंग रेशियो में उनका प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर निकलता है वो क्रेडिट करते हैं। आप देखिए नरेशन में, फॉर गुडविल शेयर एडजस्टेड एमंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइंग रेशियो, यानी यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई है। हालांकि कैश का भी कोई लेन देन नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में जब भी हिसाब किताब होगा तो नए पार्टनर्स के अकाउंट से इनका जो प्रीमियम फॉर गुडविल का शेयर है वो निकलेगा और ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने आज फोर्थ कंडीशन तक के देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखेंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी कॉन्सेप्ट आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।